तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां पर आंखों से आंसू बहते दिख रहे हैं, लेकिन देश के लिए गर्व है कि उनके अपने, चाहे किसी का पिता हो, चाहे किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, उन्होंने शहादत दी है देश के लिए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि झारखंड का जो खूंटी है वहां पर जाबरा मुंडा का शरीर पहुंच चुका है और वहां पर मेरे सहयोगी सोनू अंसारी हैं फोन लाइन पर, और साथ ही अमरावती से अखिलेश हलवे भी हैं। आपको बता दें अमरावती में सिपाही यू जनराव का शरीर अभी तक नहीं पहुंचा है। सीधा हम अमरावती का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, अभी की तस्वीरें वहां पर क्या हैं? इतना तो तय है कि नम आंखें होंगी, लेकिन उसके साथ साथ गुस्सा भी होगा। वहां के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं यू जनराव के, अब उनको ये पता है कि उनके घर का सदस्य, ये सिपाही अब वापस नहीं आने वाला है। क्या कहना है उनका? बिल्कुल सही है पूर्णिमा, इसमें अमरावती के नांदगांव में हूँ मैं, और ये वही जगह है, वही गांव है जहां विकास उके, जिसने शहादत दी थी देश के लिए, वहाँ यहीं उसकी पैदाइश हुई थी, यहीं खेल कूद के बड़ा हुआ और यहीं पर उसने अपने आर्मी में जाने का अपना फैसला किया था। और आज उसने अपने देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानी दी है। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और बड़े पैमाने यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। उसके कई दोस्त जिन्होंने बचपन उसके साथ बिताया है, जिन्होंने जवानी उसके साथ बिताई है, जो उसके साथ खेले हैं, ऐसे हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, उनकी क्या यादें हैं उसके बारे में पूछते हैं। विकास आपका बचपन का दोस्त था, क्या याद है आपकी बचपन की उसके साथ? हम बचपन में यहीं पे खेलते थे, यहीं पे क्रिकेट खेलते थे हम बचपन में। उसके बाद में यहीं पे हम क्रिकेट खेलने के साथ में वो उसकी मिलिट्री की प्रैक्टिस करता था। उसके बाद में हम उसको बड़ा भैया भी बोलते थे क्योंकि हमारे से उम्र में बड़े थे। उसके बाद में हम कल से उनकी राह देख रहे हैं कि उनका पार्थिव कब यहाँ पे लाया जाएगा। अब 1 महीना हो गया है, वो हमसे मिले नहीं है। अब उनका अंतिम दर्शन कब होगा, इसकी राह में हम अभी है। और देश के लिए वो जवान शहीद हुआ है, उसके लिए हमारे पूरे गांव की ओर से अभिमान है और दुख भी है, क्योंकि ये अविस्मरणीय क्षण है, क्योंकि हम इसको भुला भी नहीं सकते हैं। पर इसके बाद में मोदी जी ने इस पर कुछ निर्णय निकालने को होना और पाकिस्तान के विरोध में कुछ तब भी निर्देश करने को होना और कटोकट प्रबंध करने को होना, क्योंकि ऐसे जवानों का आंकड़ा बढ़ने को नहीं होना। ये शहीद अब बहुत हो चुके, इसके बाद शहीदों का आंकड़ा बढ़ने को नहीं होना। जी बिल्कुल पूर्णिमा, एक और आपको बता दूं कि विकास के साथ दो बहुत अहम चीज़ें हैं। हालांकि पूरी पढ़ाई करने के बाद उसको सरकारी महकमे में नौकरी मिल सकती थी, कई प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब मिल सकती थी, लेकिन उन सब के बावजूद उससे आर्मी में जाना तय किया। हालांकि उसके पिताजी 34 साल आर्मी में सर्विस कर चुके थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा आर्मी में जाए, लेकिन उसके बावजूद चूँकि देश सेवा का जुनून इस पर सवार था, इसलिए उसने आर्मी में जाने का फैसला किया और देश के लिए शहादत दी। उसके एक और दोस्त अपने साथ उनसे बात करते हैं। पूरे गाँव में आज एक गंभीर माहौल है जो लगातार हम दिखा रहे हैं अखिलेश, ये बहुत जरूरी है तस्वीरें देश को देखने के लिए। और यू जनराव जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके पिता ने इतना तो कह दिया है साफ तौर पर कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को बख्शा ना जाए।